इंशाल्लाह अभी हम किधर जाएंगे, अल्लाह खैर करे तो हमारा ये तो हो गया शाही बाग का कंप्लीट। तो शाही बाग का हमने इंशाल्लाह वापसी की है। अभी हम जाएगा जामरा, जो गुजर गबराल से आगे जामरा आता है, ठीक है। अच्छा, वो रास्ता कुमराट के रास्ते में आता है। उधर से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम जाएगा बड़गोई टॉप। बड़गोई टॉप से फिर हम आगे इंशाल्लाह दश्ती लेला का टाइम देखते हैं। अगर हमारे पास अभी टाइम हो हम दश्ती लेला जाएगा, अगर अभी का टाइम नहीं वापसी को उसको करवाएगा। और दूसरा हम सीधे जाएगा कुमराट वेले। कुमराट वेले में अबशार है, ठीक है। इंशाल्लाह नाइट हमारे उधर ही होगा स्टे। अच्छा, तो ये कितना तकरीबन टाइम लगने वाला है हमारा ये यहाँ से? अभी हमारे से तो हमारे लगेगा, ये जो गबराल तक लगेगा घंटा 20 मिनट का सफर है। और उधर से आगे कुमराट का तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का सफर हमारा है। अच्छा, अभी आप क्या कह रहे हैं कि मेडोज, हम जो जितने भी रास्ता है उसमें मेडोज है सॉरी। अभी हम दूसरी जो रास्ते पे जा रहे हैं ना बड़गोई टॉप वाला, तो इसी में हमारे झील नहीं आएगी। झील का हमने कर दिया शाही बाग, इसमें झील थे। अभी मेट्रो जो ऊंची ऊंची जगह होता है ना, 13,000 उसके बुलंदी है बड़गोई टॉप का, वो सारे हरियाली जगह है, ठीक है। हमने इंशाल्लाह उधर जाके स्टे करेगा बड़गोई टॉप और तहसील लेला। वो सब मेट्रोज है इंशाल्लाह। वो ऐसी जगह है जैसे स्विट्जरलैंड है। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक खैर फरमाए। तो हम लोग जी वापसी के रास्ते पे शाही बाग से कुमराट के रास्ते की तरफ है। तो भाई जैसे बता रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत जगह आने वाली है, तो एक्साइटेड है हम भी। अच्छा जी, तो हमारा सबसे बेहतरीन सफ़र जो है वो कलाम से दश्त लैला की तरफ शुरू हो चुका था। सुबह हमने यहाँ से किया था शाही बाग, और उसके बाद फिर ये सफ़र जो है वो वापसी पे हमें आना पड़ता है जामरा तक। जामरा से फिर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, और ऊपर फिर आपकी बुलंद मेडोज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और ये मेडोज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब एक तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, फिर ग्रीनरी जो है वो आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान में अगर आपको सबसे खूबसूरत मेडोज़ जो मिलेंगी ना, वो आपको स्वात की साइड पे बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और कलाम उनमें सर फहरिस्त है। तो ये जो दरिया के पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब भी सैलाब आया था तो ये चीज़ें जो है ना वो उसके साथ आई थी। ये बड़े बड़े पत्थर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसके बाद फिर वहाँ से जो है ना ये रास्ता बनाया गया था। तो एक जगह पे आके ना दरिया बिल्कुल आपके लेवल पे होता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी के साथ दरिया गुजर रहा होता है, और गाड़ियों को दरिया में से गुजरना पड़ता है। मतलब दरिया का एक पोर्शन होता है, उसमें से गुजर रही होती हैं। तो ये आप देख भी सकते हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ ये दरिया जा रहा होता है। इसकी बड़ी अच्छी वाइब है, मतलब आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये रोड बहुत ही खूबसूरत है, और मेरे ख्याल में कलाम में आपको सबसे ज़्यादा जो मज़ा आने वाला है ना वो इस रूट से आने वाला है। इसी रूट से आप कुमराट भी जाते हैं, और यहाँ पे आगे हम स्टक हो चुके थे जी। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, और गाड़ियाँ जो हैं वो इसमें बिल्कुल फंस चुकी थी। और ये हमारी गाड़ी है जी, हमारे भाई साहब थोड़े तगड़े थे गाड़ी वाले। तो ये था कि ये एक जो है ना गाड़ी आगे हिलेक्स गाड़ी जो थी वो फंस चुकी थी, और चूँकि जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो ज़ाहिर है वो उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो उसकी डेप्थ को इतना ज़्यादा वो मैयर नहीं कर पा रहे, और पानी के अंदर आप वैसे भी चीज़ों को इस तरह से नहीं देख सकते। तो काफ़ी एहतियात तलब ड्राइविंग की भी ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो ये है कि आपको हर मोड़ पे हर जगह पे ना एक वाइब भी मिलेगी इस एरिए में। आपका टूर जो है ना वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। मतलब कलाम आपके टूर को पैसे जो है वो ज़ाया नहीं होने देगा। तो काफ़ी कोशिश जारी थी इस गाड़ी को निकालने के लिए, भाई लोग भी बाकी लोकल्स भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये गाड़ी यहाँ से निकल पाए। और यहाँ से ना बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपकी दरिया बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा होता है, तो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो क्वाइट मिनिमम होता है। तो ये भाई साहब ने हिम्मत की है, इनसे ये 1 फीट नीचे दरिया जा रहे हैं। तो मतलब दिल गुर्दे वाला काम है जी, यहाँ से भी गाड़ी को लेके जाना। और मैं भी एक जिस पत्थर पे खड़ा था, बस मुझे भी ये लग रहा था कि ये गाड़ी अगर यहाँ से ना गुजरी तो गाड़ी के साथ मैं भी पानी में हूँ। बारगाह भाई की बड़ी हिम्मत थी जी। ये गाड़ी की रोड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब इसकी आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंची गाड़ी है, और इस रोड पे यही गाड़ियाँ चलती हैं ज़्यादा। तो भाई ने बड़ी आसानी से गाड़ी को निकाल लिया, और इसके बाद फिर हम भी निकले वहाँ से, और इसके बाद फिर चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं, और कुमराट की तरफ आपका सफ़र शुरू होता है। कुमराट के रास्ते में ही आपको मिलता है बड़गोई पास और बड़गोई टॉप। तो ये 2 चीज़ें आप जहन में रखिए। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें ना अलग अलग हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बड़गोई पास और बड़गोई टॉप। तो अक्सर ड्राइवर जो यहाँ से आपको लेके जाते हैं ना, वो आपको बड़गोई टॉप की बजाय बड़गोई पास से वापस ले आते हैं, जबकि इन दोनों के दरमियान जो फासला है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, और दरमियान में ही जो है ना वो दश्त लैला भी आता है। तो अक्सर जाने वाले मिस कर जाते हैं, वो सीधा निकल जाते हैं। आप जब भी बड़गोई टॉप की तरफ से जाएँ
कुमराट की तरफ, तो बडगोई पास और बडगोई टॉप के दरमियान में आपका आता है दश्त लैला, उसको आप ज़रूर कवर करें। तो ये वो रोड है जी, बेहतरीन किस्म की ऑफ रोडिंग है, मतलब ना ज़्यादा इसकी वो ज़्यादा इसमें पत्थर हैं बड़े बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से बाइकर लोग भी जाते हैं, अक्सर लोग हमें मिले हैं यहाँ पे, तो बाइक भी आप आसानी से लेके जाते हैं। इवन के वो हमारी एक सिस्टर हैं बाइक पे जाती हैं, बरीरा खान, तो उन्होंने भी रिसेंटली इसको बाइक पे किया है, तो वो तो 70 पे जाती हैं, वर्ल्ड रिनाउंड है, सब लोग जानते हैं। तो ये है कि कोई भी बाइक आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रैक कोई बहुत ज़्यादा टफ़ है या मुश्किल है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप गाड़ी में जाएँ। तो यहाँ से फिर चढ़ाइयाँ इसकी शुरू होती हैं और फिर जो है ना इसकी असल वाइब आपको आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए, और ये आप देख सकते हैं ग्रीनरी और ऊंचे देवदार की तरफ, तो ये बल खाती हुई रोड यहाँ से गुजरती है। बिल्कुल हम वो नीचे दरिया के लेवल से ऊपर आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना खूबसूरत इसका व्यू आ रहा है, और इस तरह की ऑफ रोडिंग भी साथ में आ रही हो तो वो आपका एडवेंचर जो है ना उसको दोबारा कर देती है। तो जब भी आप जाएँ, कुमराट का आपका टूर हो, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आपको ये जो है ना कलाम की साइड से जाए। ये बड़ी मज़े की वाइब देता है, इलाका जो है वो सारा आप देखते हैं, यहाँ से हाइट से जो है पहाड़ों से गुजरते हैं, फिर दरख्तों से, जंगलों से, तो ये बहुत जो है ना एक आउटस्टैंडिंग लुक आती है। जब आप देर की साइड से आते हैं तो वो ज़रा थोड़ा सीधा सीधा सा रास्ता है वहाँ से, मैं उस साइड से भी हमने देखी हैं वीडियोस, तो वो कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला आपको जितना आपको इस साइड से आएगा। इस साइड पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी मिलेगी और रोड भी काफ़ी अच्छी है, ऑफ रोडिंग भी है, और जो है ना आपको नज़ारे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मीनवाइल मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो ने ऑलमोस्ट मेरे 3 मंथ्स लिए हैं। वो अनवर मसूद साहब ने एक दफ़ा कहा था कि अम्बड़ी जो उन्होंने लिखी थी ना, माँ की शान में एक गज़ल लिखी थी, एक आज़ाद नज़म है उनकी, बहुत ही मतलब शोरा आफाक किस्म की नज़म है उनकी। तो उन्होंने कहा कि इसने ना मेरे तकरीबन मैं शायद कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, मुझे लगा है कि उन्होंने 10 साल का था या 3 साल का था, मतलब इतने लिए हैं उस नज़म ने। वो कहते हैं कि मैं जब भी लिखता ना मुझे लगता कि ये ठीक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, इसमें ये रिकमेंड ज़्यादा इसमें चीज़ें होनी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतरी मांगती हैं। फिर वो कहते हैं कि एक रात में सोया हुआ था जेलम में, सराय में, तो मुझे जैसे वो इल्हाम सा होता है, कहते हैं ये इसने मुझे खुद उठाया, इस नज़म ने अपनी नज़म, शक्ल, सूरत सब कुछ ले के आई हुई थी। तो वो कहते हैं फिर मैंने उठ के लिखी है, और वो उन्होंने माँ की शान में जो अम्बड़ी लिखी है वो क्या ही, मतलब मैं आपको दोस्तों से ज़रूर कहूँगा कि आप एक दफ़ा वो सुने, अनवर मसूद साहब की अम्बड़ी नाम की वो आज़ाद नज़म है माँ की शान में, मतलब शोरा आफाक, माँ की तारीफ़ इससे ज़्यादा इशार में कोई और नहीं कर सकता, जितनी सिंपल और आसान अल्फाज में उन्होंने की है। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जो है ना अपना आप ले के आती हैं साथ। तो हालांकि ये टूर हमने ऑलमोस्ट 6 माह पहले किया था, उसके बाद हमारे 6 टूर्स हो चुके हैं, लेकिन कितनी बार इसको मैंने एडिट किया है, कितनी बार इस वीडियो को मैंने दोबारा कोशिश किया बनाऊँ, कितनी दफ़ा एडिटिंग हुई है। इसमें ऑलमोस्ट ये 48 मिनट्स की थी, फिर इसको क्रॉप कर करके ये ऑलमोस्ट 15 मिनट की हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब कुछ टूर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वीडियोज़ होती हैं जो अपना आप साथ लेके आती हैं। तो ये है जी सामने जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम बडगोई पास से गुजर चुके थे। ये पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है बिल्कुल वो सामने जहाँ से रोड गुजर के आ रही है, ये है बडगोई पास। अक्सर आने वाले ड्राइवर आपको बडगोई पास ये दिखाते हैं कि यही बडगोई टॉप है और यहाँ से आपको वापस लेके चले जाते हैं, लेकिन ये बडगोई पास है। जो बडगोई टॉप है असल में वो थोड़ा सा आगे है, और देखने वाली चीज़ वही है बडगोई टॉप। वहाँ से फिर आप चले जाते हैं नीचे कुमराट की तरफ, और इन दोनों के दरमियान में जो आता है वो आता है दश्त लैला। और दश्त लैला की मेडोज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट 13,000 फीट से ज़्यादा बुलंद है, और लश ग्रीन मेडोज़ हैं, बिट लाइक स्विट्ज़रलैंड। मतलब आपको इतना मज़ा आने वाला है इस जगह पे। रिकमेंडेड है आप जब भी कलाम में आए ना जी, ये सफ़र ज़रूर करें। और इस सफ़र में मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ थी हमारी, मतलब ये सारी वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं ये सारी गोप्रो की हैं। इसके अलावा मोबाइल की वीडियोज़ जितनी भी थी वो हम एडिट नहीं कर पाए इस वीडियो में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वीडियो जो है ना वो काफ़ी टाइम टेकिंग इसने हमारा काम हुआ है इस पर, तो बड़ी मुश्किल से ये मैं अब एडिट कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद के 4 टूर्स जो है वो हमारे पेंडिंग हैं, उसकी वीडियोज़ हम नहीं बना पाए, सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो को। और ये जो रास्ता आप नीचे देख रहे हैं ये जा रहा है जनाब दश्त लैला की तरफ। तो यहाँ से आप, और वो सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है वो है बडगोई
टॉप का, वहाँ से फिर आप कुमराट की तरफ जाते हैं। तो आप जब भी इस रास्ते से गुजर रहे हो पहले यहाँ से नीचे उतरें और दश्ते लैला की तरफ जाएं। इस जगह का थोड़ा सा नज़ारा लें, वाइब लें। ये आपके सफ़र की हसीन यादों में ना एक अनोखा सा तजर्बा डालेगी। ये आप पहाड़ देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं, और ये सामने जो रोड जा रही है फिर ये सारी सामने दश्ते लैला की तरफ जा रही है। तो यहाँ से जो भी आने जाने वाले हैं वो सारे ही तकरीबन जाते हैं इस तरफ। और ये सारी वाइब है इस एरिए की। ये खूबसूरत से मेडोज़ जो हैं और ये लश ग्रीनरी आपको कलाम में मतलब इसी साइड पे मिलेगी। पाकिस्तान में आपको इस तरह की ग्रीनरी कम जगहों पे मिलती है। मतलब आप अस्तोर साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे माशाल्लाह से एक उसकी अपनी वाइब है, और दूसरा जो है ये दश्ते लैला की तरफ आप आते हुए। हालांकि कलाम की और भी जो मेडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और जितनी भी लेक्स हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं। बट दश्ते लैला जो है ये वही बात है कि अपनी शक्ल सूरत सारा कुछ अपने साथ ही लेके आई हुई है। तो आप इसको एंजॉय करें। यहाँ पे जो नेचर है वो आपको बहुत करीब से जो है ना, फितरत जो है वो हर रंग आपको दिखाती है। अब ये जो ऑफ रोडिंग है आपको इस तरह से झरनों से गुजरना पड़ता है, और ये काफ़ी मतलब मुश्किल है। आपको वीडियोस में शायद आसान लग रहा हो, इजी लग रहा हो ये रूट, लेकिन यहाँ से ये रूट अपना आप दिखाना आपको शुरू करता है। और ये सामने आप देखें, एक दो दफ़ा ड्राइवर को भी पॉज लेके ज़रा चेक करना पड़ता है कि किस रूट से अब मैंने गाड़ी को ऊपर लेके जाना है, और इसके बाद जो है वो ज़रा दिल गुर्दे वाले काम शुरू होते हैं। लेकिन चूँकि ये लोकल्स हैं और जो आप जिस एरिया में होते हैं फिर आप उसको जानते होते हैं, आपको पता होता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं बार बार इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप जब भी जाएँ ना यहाँ से फिर आप एक गाड़ी हायर कर लें कलाम से, जो आपको सारा घुमा फिरा के वापस ले आए। तो ये वो सारे सीन हैं जी इस रोड के। और ऑफ रोडिंग जो है ना, मैंने आपको बताया कि बेस्ट एडवेंचर है। आप जब भी किसी टूर पे जाते हैं, मतलब बीइंग अ बाइकर, मैं खुद अपना तजर्बा आपको बताऊं कि आपका टूर अधूरा रहता है जब तक आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग उसमें ना करें। और ये ऑफ रोडिंग जो है ना आपके टूर को चार चांद लगा देगी। तो यहाँ से फिर आप नज़ारों को भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और ये जो आप इसके हाइट पे जाते जाते हैं ना, ये मतलब हसीन नज़ारों से भरी ये सरज़मीन, कायनात को अल्लाह पाक ने वाकई बहुत खूबसूरत बनाया है। और ख़ित्ता स्वात को तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने खुसूसी तौर पे जो है ना वो फ़ज़ल किया है। ये इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके। रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं, लेकिन ये ऑफ रोडिंग बहुत ही मज़े की ऑफ रोडिंग है। इसमें आप बोर नहीं होते, आप थकते नहीं हैं। और चूँकि थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह के पैचेस भी आते हैं तो वो थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स भी कर देते हैं साथ। जितना आप थोड़ा सा थकते हैं फिर साथ आप रिलैक्स होते जाते हैं। और जो आप मेडोज़ के करीब जाते जाते हैं ना, तो जो लोग फितरत को एंजॉय करने वाले हैं, नेचर के लवर्स हैं, वो समझते हैं कि ये कितना एक हसीन एक्सपीरियंस होता है जब आप इस तरह की मेडोज़ देखें। आप मतलब आप इस्लामाबाद से सफ़र शुरू करें ना, तो इस तरह की मेडोज़ आपको मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट नॉर्थ साइड पे बहुत कम मिलेंगी अगर आप नारान साइड पे जा रहे हैं या इस साइड पे जा रहे हैं। हालांकि नारान से लेके जो रूट है बाबूसर का, दैट इज़ आल्सो अमेजिंग। मतलब वो भी बहुत मज़े का है। गिटी दास वगैरह का जो एरिया है वहाँ से आपको अलग ही वाइब आती है। लेकिन ये मेडोज़ जो है ना, इनकी खूबसूरती बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो ये वो सारा सीन है जी। वो सामने बड़गोई पास है, वहाँ से हम इस तरफ आए। तो जब भी आप आएँ दश्ते लैला को अपनी क्यू लिस्ट में रखें और इस एरिया में ज़रूर आएँ। और ये कैंपिंग साइट भी है। ये कैंपिंग साइट मतलब रिकमेंडेड है। अगर आप अपना कैंप वगैरह साथ लेके आते हैं तो फिर तो आप यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टे भी कर सकते हैं। नाइट के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप ग्रुप की शक्ल में हैं तो फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रा दूर दराज के एरियाज़ में कैंपिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। और रात को जंगली जानवरों वगैरह का भी ख़तरा होता है इस तरह का, तो वहाँ पर आप कैंपिंग ना करें। आप यहाँ से होके फिर कुमराट की साइड पे जाएं। यहाँ से आपको कुमराट की साइड पे थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम उसमें आपको बताएंगे उस रोड के बारे में भी। तो ये जो है ना आपकी कुमराट साइड के रूट पे एक अच्छा और हसीन इजाफा हो सकता है। तो ये वीडियो जो है ये बेसिकली एक ट्रिब्यूट है जी। हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारे भाई जो हैं वो कतर में, शहरियार अब्बासी उनको, और हमारे जो नॉर्थ के बड़े मैच्योर ट्रैवलर हैं हमारे साथ होते हैं, इमरान अब्बासी। ये सारे रूट्स जितने भी आप देख रहे होते हैं, ये हसीन जगह जितनी भी देख रहे होते हैं, ये बेसिकली इमरान साहब ने ही रिकमेंड की होती हैं। और वही चूँकि पहले यहाँ से होके आए होते हैं तो इस वजह से हमें ज़रा इजी हो जाता है वहाँ पे जाना। तो ये लें जी, इंटर्ड हो चुके हैं हम दश्ते लैला में।
और ये वसी तरीन मेडोज़ जो आप नज़र आ रही हैं आपको, ये एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए। यहाँ पे आके मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि हमें कुछ देर पहले आ जाना चाहिए था। मतलब मैंने पहली दफ़ा शाही बाग देखा था, उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा था, तो मुझे शिद्दत से ये फील हुआ कि शाही बाग को आप स्किप कर दें तो बेहतर है। मतलब एक अच्छी चीज़ के लिए एक जिस चीज़ का लेवल थोड़ा कम अच्छा है, आप उसको बेशक ड्रॉप कर दें। शाही बाग को आप ड्रॉप करके आप यहाँ पे थोड़ा टाइम ले आ जाएं, यहाँ पे आगे अपना टाइम स्पेंड करें, आपको फितरत बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मतलब यहाँ पे आगे आपको खुदा की वादानियत पे यकीन आना शुरू होगा कि अल्लाह पाक ने इस ज़मीन के हर कोने को, हर चीज़ को कितनी खूबसूरत तरतीब से बनाया है। यहाँ पे नदियाँ, यहाँ पे मतलब आपको हर चीज़ मिलेगी, सब्ज़ा, ग्रीनरी, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली डन। तो ये है वो खुदा की तख्लीक जी, जिसके लिए हम लोग मारे मारे फिरते हैं। जब भी टाइम मिला है हमें, हम निकल गए हैं। हमने जब भी ये कोशिश की है तो यही कोशिश हुई है कि नेचर को एंजॉय किया जाए। मतलब हम दोस्तों में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नेचर का लवर ना हो। हम में जितने भी शौक़ हैं, हमारे सबसे जो सब दोस्त जो है आप देख सकते हैं, हम में सिर्फ यही शौक़ है, हमने सिर्फ पहुंचना है तो नेचर को जाके एंजॉय करना है। और अगर आप टूर बना रहे हैं तो टूर तो आपका फिर फितरत को एंजॉय करने के लिए होना चाहिए। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा जी, ये दश्ते लला पे आप पहुँचे। 13,000 फीट से ज़्यादा बुलंद ये मेडोज़ और ये लश ग्रीन खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड को आप यकीनन भूल जाएंगे। पाकिस्तान बहुत ही हसीन तरीन खिता है जी, और हमें चाहिए कि हम इसको एक्सप्लोर करें। कल जब हम कब्र के नीचे होंगे, मनु मट्टी थले दबे होंगे, तो मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि जब बाकी चीज़ों का हमें हिसाब मांगा जाएगा तो हमसे ये भी कहा जाएगा कि ये कायनात तस्खीर करने के लिए बनाई गई थी, तो आपने इसको मुसख्खर किया है। यकीनी तौर पे इंसान ज़िंदगी में सारी चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन जितना कर सकता है उसमें सबसे बेहतरीन जो है वो ट्रैवलिंग है।